नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी राजस्थान स्टेट ओपन बोर्ड के कक्षा 10वीं के साथियों का। साथियों, सबसे पहले तो आप ये पेपर देख लीजिए। जो आप ये पेपर देख पा रहे हैं, ये कक्षा 10वीं का विषय हिंदी का पेपर है और आज हम इसी क्लास में इस पेपर के हर एक सवाल को हल सहित देखने वाले हैं। आप सभी साथी अगर हिंदी विषय में अच्छे नंबर लाना चाहते हैं तो इस पेपर के हर एक सवाल को, उत्तर को रट लीजिए और हर एक प्रश्न और उत्तर का स्क्रीनशॉट अपने पास रख लीजिए, क्योंकि हो सकता है यहां से ही आपके पेपर में सवाल आ जाए। तो चलिए शुरू करते हैं इस विषय हिंदी की ऑनलाइन क्लास को। आप सभी साथी ध्यान से बने रहिए अंत तक और चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए, आपके सामने स्क्रीन पर आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, आपके सामने पहला इस पेपर का सवाल आ चुका है और पहले सवाल में आपके सामने 5 अवैध वाले जो आप यहाँ अभी देखेंगे, 5 सवाल अवैध वाले हैं। हर एक सवाल 1 नंबर का रहेगा। तो जो पहला सवाल है आप देख पा रहे होंगे, इसे जगाओ। जो कविता है इसमें भाई किसको जगाने की बात की गई है। आपके सामने 4 ऑप्शन है और 4 ऑप्शन में से जो हमारा सही जवाब है, जो सच से बेखबर है, डी ऑप्शन आपका सही जवाब है। चलिए, जो आप दूसरा देख रहे होंगे, जो इसी का अवैध वाला दूसरा है, मानवीकरण अलंकार का अर्थ है। अवैध आप चारों ऑप्शनों को देख लीजिए। जो इसमें सही उत्तर रहेगा आपका रहेगा ए ऑप्शन। जो ए ऑप्शन में लिखा है, जो मानव नहीं है उसे मानव के रूप में कल्पित करना, ये ए ऑप्शन इसका सही उत्तर रहेगा। जो तीसरा आप यहाँ पे देख रहे हैं, आजादी कविता में आजादी शब्द का मतलब है। आपके सामने वापस से 4 ऑप्शन है और चारों ऑप्शनों को आप ध्यान से देख लीजिए और देखने के बाद आपका जो सही उत्तर है वो रहेगा सी, उच्च श्रृंखला और स्वच्छंदता। ये सी ऑप्शन आपका सही है। आप अगला देखेंगे, हमने इसी क्रम में चौथा सवाल है अवैध वाला, रहीम के दोहे में अब दादुर वक्ता वहे से कवि का क्या आशय है। आपके सामने वापस से 4 ऑप्शन है। 4 ऑप्शनों में जो आपका सही ऑप्शन है वो रहेगा वी, कोयल ने मौन साध लिया। आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे आपको बी चुनना है। और इसी क्रम में जो 5वां अवैध वाला है, उसमें जो कविता के अनुसार सपने देखना कब सार्थक होता है, उनको परिणाम, जो कविता है यहाँ पे देख पा रहे होंगे आप सवाल को, इसमें जो सही ऑप्शन है आपको चुनना है सी ऑप्शन, जब उनका प्रचार किया जा सके। ये सी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही रहेगा। अब आप अगला दूसरा सवाल देख पाएंगे। तो इसी पेपर, इसी क्रम को मैं आगे बढ़ा रहा हूँ। तो साथियों, यहाँ आपके सामने में प्रश्न और उत्तर को दिखाऊंगा और मैं यहाँ से थोड़ा साइड हो जाता हूँ, क्योंकि आप हर एक सवाल को अच्छे से स्क्रीनशॉट के साथ रख लीजिएगा। चलिए देखेंगे आप दूसरे सवाल को। आपके सामने दूसरा सवाल आप देख पा रहे होंगे। दूसरा सवाल क्या है आप यहाँ पे देख पाएंगे कि इन प्रश्न हैं, जो जितने भी प्रश्न हैं, इन सभी प्रश्नों के हमें जो जवाब देने हैं 15 से 20 शब्दों में देने हैं। और 15 से 20 शब्दों का मतलब होता है ज़्यादा से ज़्यादा 2 लाइन में हमें इन सब के जवाब देने हैं। तो खे वाला और खे वाला देख लीजिए आप। अब खे वाला हमें करत करत अभ्यास जड़मती हो सुजान, इसमें हमें अभ्यास के बारे में बताना है। और लो ये तालिका भर लाई मुकुल नवल रस गागरी, इस पंक्ति का भाव बताना है। तो चलिए इसका उत्तर मैं आपको दिखा देता हूँ। ये आपके सामने जो पहला है खे वाला, इसका उत्तर देखिए, करत करत अभ्यास के जड़मती हो सुजान में अभ्यास का जो अर्थ है वो लगातार प्रयास और बार बार अभ्यास करने से मूर्ख व्यक्ति भी बुद्धिमान बन जाता है। ये सिंपल सी लाइन आपको लिख देनी है, यही आपके जवाब जो सही जवाब रहेगा। और जो खे वाला हमने पढ़ा था उसका जो सही जवाब है, ले अरी ललितो भी लाए मधुमक्खी मनुष्य गागरी, इस पंक्ति का जो भाव है, मधुमक्खी की तरह विद्वान व्यक्ति भी अनेक स्थानों से ज्ञान रूपी रस को एकत्र करता है। इतना सिंपल सा आपको इसका उत्तर देना है। अगले सवाल को देखिए, है घे वाला, भाई बूढ़ी पृथ्वी का दुख, इस कविता में बूढ़ी का हमें आशय बताना है और इसे जगाओ, जो कविता है इसमें सोए व्यक्ति से किस तरह से जगाना है इसके बारे में। तो सबसे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसका उत्तर आप देखेंगे आप यहाँ पे। अब हम यहाँ पे
जो बूढ़ी पृथ्वी के बारे में है उसका मतलब देख रहे हैं तो आप स्क्रीनशॉट ज़रूर ले लीजिएगा, नहीं तो आप पछताएँगे बाद में। बार-बार देखेंगे कि तो देखिए, इसलिए जो देखिए बूढ़ी का जो यहाँ पे जो है वो क्योंकि वह बहुत पुरानी है और मनुष्य के अत्याचार से दुखी और थकी हुई है। इसका आज से यहाँ पे बूढ़ी से है वो पुरानी से है। और जो हमने एक और देखा था वो जगाओ कविता वाला, वो इसे जगाओ में हमें इसमें जो कविता सोए हुए व्यक्ति को जगाने के लिए प्रेरणा दी गई है ताकि वह सत्य और कर्तव्य को पहचान सके और अपने कार्य को वो सिद्ध करे। तो ये उसका सही उत्तर है, आप इसका स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए। अगले सवाल को आप देख पा रहे होंगे, चंद्र गहना से लौटती बेर, तो इसके बारे में हमें सरसों की सियानी क्यों, तो इसके बारे में बताना और कवि ने आह्वान कविता में किन्हीं पुरुषों को पाठ पढ़ने का संदेश दिया है, तो इसके बारे में चलिए मैं उत्तर आपको बता देता हूँ। तो आप उसका उत्तर देख पाएँगे कि चंद्रवदन लौट तीसरे कविता में सरसों को स्वाभिमानी इसलिए कहा है क्योंकि वह कठिन परिस्थितियों में भी अपने अस्तित्व को बनाए रखती है। सिंपल सा कि वही कठिन परिस्थितियों में अपना अस्तित्व बनाए रखती है, इतना सा हमें लिख देना है और हमारा उत्तर यही रहेगा। और जो हमारा इस दूसरे सवाल का अंतिम सवाल है उसका जवाब आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और हम तीसरे सवाल को देखते हैं उसमें करना क्या है। सिंपल सा काम है उसमें भी। देखिए, तीसरा सवाल आपका जो आप यहाँ देख पा रहे होंगे, यहाँ पे आपके सामने 2 हैं। हमें क्या करना है, इनका काव्य सौंदर्य स्पष्ट करना है। या तो आप इसको कीजिए या फिर अथवा में आप इसको इन दोनों लाइनों को इनका अर्थ बताना है। तो मैं बिल्कुल शॉर्ट और सही तरीके से आपको इसका उत्तर बता देता हूँ, चलिए देखते हैं। आप देख पा रहे होंगे जो काव्य सौंदर्य है, यहाँ पे ये जो यहाँ से लिखा हुआ है, ये पंक्तियाँ उस कविता से ली गई हैं जो यहाँ पे जो लेतना लिखा हुआ है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो ये तो रहा इसका संदर्भ और यह है नीचे इसका भावार्थ ऊपर वाले का। और जो नीचे 2 पंक्तियाँ थी अथवा वाली, वो भी आपको अगर चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर दीजिए, उनके बारे में मैं आपको बता दूँगा। चलिए हम चौथे सवाल को देखेंगे अब। तो साथियों, आप देख पा रहे होंगे ये चौथा सवाल आपके सामने है। इन 4 में से हमें किन्हीं 3 का जवाब देना है। आपको समझ में आ रही होगी बात? 2 से 3 लाइन में इन 4 में से हमें 3 का जवाब देना है। मैं आपको चारों के उत्तर, पहले तो आप इन चारों सवालों का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आपका समय ज़्यादा खराब नहीं हो इसलिए मैं डायरेक्ट इन चारों का आपको उत्तर बता देता हूँ। तो पहले आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और चलिए मैं आपको इन चारों के उत्तर बता देता हूँ। तो देखिए, आप देख पा रहे होंगे ये के वाले का उत्तर आपके सामने ये रहा, खे वाले का उत्तर ये रहा, गमला वाला यानी गे वाले का उत्तर ये रहा और चौथे वाले का अगर आपको उत्तर चाहिए तो कमेंट कर दीजिए। वैसे आपको सिर्फ 3 का ही जवाब देना है, तो मेरे हिसाब से आप इन्हें ही याद कर लीजिए। चलिए देखते हैं हम अब 5वें सवाल को। 5वां सवाल आपके सामने स्क्रीन पर है, ये रहा भाई 5वां। कम से कम 5 लाइन में इसका जवाब देना है। तो इनमें से आप इसे कीजिए या इसे कीजिए, आप किसी एक को कर सकते हैं। चलिए मैं इसका जवाब आपको बता देता हूँ। मुझे उम्मीद है आपने उस सवाल का स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। आप इस जवाब का उत्तर का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ज़्यादा समय खराब नहीं हो इस वजह से मैं आपको इसको फटाफट बता रहा हूँ, अन्यथा मैं आपको इसे कम से कम 1 घंटे में भी करवा सकता था। आपको अगला जो भी पेपर चाहिए मुझे कमेंट कर दीजिएगा। चलिए हम देखेंगे अब छठे सवाल को। तो आप साथी सभी इस क्लास को अपने साथियों तक भी शेयर कीजिएगा। चलिए देखते हैं छठे सवाल को। आप देखेंगे छठे सवाल वापस से आपके सामने हैं। तो ये भी एवैसेद वाले हैं। ये देखिए छठे में 6 सवाल हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, छठा। आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और मैं इनके उत्तर नहीं बता रहा, अगले में 7वें का उत्तर बता रहा हूँ। तो आप 7वें पे आ जाइए और इन सभी सवालों के जवाब मैं आपको अब वीडियो में बता रहा हूँ। आप पहले तो आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और 1 से 2 लाइन में हमें इनका जवाब देना है, सिंपल तरीके से देना है, इसलिए ध्यान से आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब मैं इनका डायरेक्ट उत्तर आपको बता देता हूँ ताकि आपको पढ़ने में ज़्यादा समस्या नहीं आए। देखिए, आपके सामने 7वें के पहले का जवाब ये रहा, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। दूसरे का आपके सामने है, ये तीसरे का भी आपके सामने है, ये चौथे का भी आपके सामने है, ये 5वां आ गया। आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वीडियो लाइक कर दीजिए और शेयर करना ना भूलिएगा। छठा भी आपके सामने है और 7वां भी आपके सामने है। अब 8वें सवाल में जो गद्यांश वाले सवाल आ गए हैं, यानी जिनमें हमें नंबर अच्छे से मिलते हैं, उनको अब हम हल करेंगे।
तो देखिए ये गद्यांश आ गया है। तो सबसे सिंपल होता है कि गद्यांश में जैसे आप पहले तो इसको पढ़ लीजिए, पर यहाँ पे जैसे कोई एक शीर्षक देना है, इसका मूल भाव क्या है, तो इसको शॉर्ट तरीके से अपनी भाषा में लिख दीजिए, आपको परफेक्ट नंबर मिलेंगे, कोई नंबर काट नहीं सकता। और जो अगला सवाल है उसका भी आपको इसी में जवाब मिल जाएगा। और वैसे आप चाहें तो मैं आपको इनके हर एक सवाल का जवाब भी बता सकता हूँ, पर आप स्वयं एक बार ढूंढने की कोशिश कीजिए। और इसी तरह यहाँ पे अथवा वाले में भी गद्यांश दिया गया है, आप इसे भी कर सकते हो। और अगर आपको नहीं आता है समझ में तो मुझे कमेंट कर देना, मैं इनका हल भी आपको बता दूंगा। आप नवे सवाल देखेंगे, नवे में हमें वापस से दो दो लाइन के जवाब देने हैं इन चारों सवाल का। तो चलिए आप पहले तो इन चारों सवाल का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और मैंने आपके उत्तर आपको दिखा देता हूं। तो चलिए देखते हैं उत्तर। देखियो साथियों, पहले सवाल का जवाब आपके सामने ये रहा, स्क्रीनशॉट ले लो। दूसरे का आपके सामने स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तीसरे का भी आपके सामने है, और अब ये चौथे का भी आपके सामने है। आपका समय खराब नहीं हो इसलिए मैं डायरेक्ट उत्तर बता रहा हूँ, समय खराब नहीं कर रहा। चलिए अब देखते हैं हम अगले 10वें सवाल को। देखिए 10वां सवाल आपके सामने ये स्क्रीन पर ये रहा। अब हम इनके जवाब देंगे, इनमें से किन्हीं 3 के देंगे। तो आप देख लीजिए एक बार, मैं आपको, आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब इनके उत्तर पे हम चलते हैं। अब आप देख लीजिए 10वें सवाल के आपने स्क्रीनशॉट ले लीजिए। पहले सवाल का जवाब आपके सामने है, दूसरे का भी आपके सामने स्क्रीन पर है, स्क्रीनशॉट ले लो। तीसरे का भी आपके सामने स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब काव्यांश पे हम चलते हैं 11वें सवाल पे। आपके सामने 11वां सवाल है, ये काव्यांश यानी कविता की लाइनें हैं, आप इनको पहले पढ़िएगा, फिर इनमें से आई हुई इन शब्दों का जवाब आपको देना है। फिर अगर आपको नहीं आएगा तो मुझे कमेंट कर देना, वैसे मैं बता सकता हूँ, मेरे पास सभी जवाब हैं इनके, पर मैं अभी नहीं बता रहा। वापस से आपके सामने 5 नंबर का ये गद्यांश है, इसका आपको ध्यान से देख लीजिए। और इनके भी आपको जवाब यहाँ ये जो क्वेश्चन दिए गए हैं 5, इनके आपको जवाब देने हैं। तो आप इसमें से ढूंढ ढूंढ के दीजिएगा। वापस से मैं आपको ये गद्यांश दिखा देता हूँ, एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इन सवालों का ले लीजिए। अब मैं ये व्याकरण के जो मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल है इसका मैं आपको उत्तर सहित बताता हूँ। पहले तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इनके अब चलिए मैं उत्तर आपको दिखाता हूँ। देखिए आपके सामने जो पहला सवाल है जो समास वाला है विद्यालय का, तो विद्यालय का हमें समास विग्रह करना है। और संधि करनी हमें संवेद की, तो सम प्लस वेद ये आपके सामने हो रही है। हिमालय की हिम प्लस आलय ये आपके सामने हो रही है। और वेन और अग्नि शब्द में वेन वाहन है और अग्नि अग्निकांड है। प्रत्यय हमें बताना है, भारतीय में ये प्रत्यय है और चालाकी में ई प्रत्यय है। अगला सरल वाक्य भले लोग उसे पसंद करते हैं, ये आपके सामने है। और छठे में जो पढ़ा लिखा न हो उसे अनपढ़ कहते हैं और जो बहुत जानता हो उसे विद्वान कहते हैं। अगला आप देखेंगे मुहावरे, तो इन मुहावरों को भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और अरे ये आपको छांट लेना है। और पानी और कमल का जो पर्यायवाची शब्द हैं वो आपको बहुत सारे पता है, फिर भी आपके सामने यहाँ लिखे हुए हैं। और यहाँ पे चलिए हम अब मुझे कल परीक्षा देने जाना है, इसके बारे में आपने देख लिया है। अब हम बात करेंगे अगले 14वें सवाल की। चलिए देखते हैं हम 14वें सवाल को। तो देखिए आपके सामने 14वां सवाल ये आ चुका है। अब इसको करने का एक सिंपल तरीका है, इसको बिल्कुल शॉर्ट कर दीजिए। 1/3 का मतलब है कि अगर ये 10 लाइनें हैं तो इनको 7 लाइनों में लिख दो। आपको जैसा कि जैसा लिख दो, आपको पूरे 5 के 5 नंबर मिलेंगे, परफेक्ट। 15वां सवाल आप यहाँ पे देखेंगे। तो साथियों मैंने आपको पहले ही एक क्लास में प्रार्थना पत्र लिखना सिखा दिया है। अगर आपको फिर भी नहीं आता है मुझे कमेंट कर देना। समाज के मैं ये जो निबंध है यहाँ पे, इन 4 में से आप अपने हिसाब से कितना भी बढ़ा चढ़ा के 2 से 3 पेज में निबंध लिखिए। अगर नहीं आता है मैं वापस से फिर क्लास लूँगा और इसे विशेष रूप से मैं आपको बता दूंगा। तो ये थी आपकी कक्षा 10वीं की महत्व